पति की मौत के बाद साधना को सताने लगा था। एक डर ने कहा था, कर्मा का हिसाब चुकाना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 60 और 70 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार रही साधना की गोद हमेशा ही सूनी रही। पति की मौत के बाद उनके मन में एक अजीब डर बैठ गया था, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने एक बच्ची भी गोद ली थी। 60 और 70 के दशक में एक तरफ जहां नीतू कपूर से लेकर शर्मिला टैगोर और आशा पारेख जैसी एक्ट्रेसेस के जलवे थे, वहीं साधना भी अपना चार्म बिखेर रही थीं। साधना की अदाओं और खूबसूरती के साथ साथ लोग उनके हेयर स्टाइल के भी दीवाने थे। साधना का हेयर स्टाइल साधना कट नाम से खूब मशहूर हुआ था। साधना ने 60 से लेकर 80 के दशक तक फिल्मों में काम किया। वह उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक रहीं। लेकिन साधना फिल्मी करियर में जितनी सफल थीं, निजी जिंदगी में उतने ही दर्द झेले। आपको एक्ट्रेस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही कोई जानता होगा। साधना ने एक बच्ची भी गोद ली थी, जिसकी पढ़ाई का खर्च वही उठा रही थी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि साधना ने इस बच्ची की शादी का भी खर्च उठाने की बात कही थी। साधना ने एक फिल्म डायरेक्टर से शादी की थी। उस समय वह जिन भी हीरोज के साथ काम कर रही थी, वो ज्यादातर शादीशुदा ही थे। साधना ज्यादा किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर R.K. नैयर ने उनका दिल जीत लिया था। फिल्म लव इन शिमला को R.K. नैयर डायरेक्ट कर रहे थे और इसी फिल्म में साधना हीरोइन थीं। इसी के सेट पर दोनों को प्यार हुआ और फिर 1966 में शादी कर ली। साधना और R.K. नैयर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन 1995 में R.K. नैयर की मौत हो गई। पति की मौत के बाद साधना का मानो बुरा वक्त शुरू हो गया। साधना ने पति की मौत के बाद सारे स्टाफ को 3 महीने का नोटिस देकर हटा दिया और उस प्रोडक्शन हाउस को भी बंद कर दिया जो पति ने शुरू किया था। साधना ने शोबिज की दुनिया छोड़कर सबसे दूरी बना ली और वह घर पर ही वक्त बिताने लगी। साधना की कोई औलाद भी नहीं थी। ऐसे में पति की मौत के बाद वह और भी बेसहारा हो गईं। साधना को इस वजह से हमेशा ही डर सताता रहता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पास में कोई नहीं होगा। इस बारे में साधना ने साल 2012 में आईदिवा को दिए इंटरव्यू में इस डर और औलाद ने होने के बारे में बात की थी। साधना ने कहा था, शुरुआत में मुझे बहुत कमी खलती थी और लगता था कि काश मेरी भी औलाद होती, लेकिन मैं ऐसी कई माँओं को जानती हूँ जो अपने बच्चों और बहुओं की वजह से परेशान रहती हैं। मुझे लगता है कि भगवान मेरे प्रति दयालु रहे हैं। हाँ, मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं होगा, लेकिन जिनके औलाद है वो भी उन पर निर्भर नहीं रह सकते। साधना ने आगे बताया था कि उन्होंने एक बच्ची गोद ली थी। वो बच्ची और उसके माँ बाप एक्ट्रेस के साथ ही रहते थे। साधना ने कहा था, मैंने ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन एक बच्ची गोद ली है। उसे इस दुनिया में आए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, तब मैंने उसे गोद लिया था। वो बच्ची और उसके माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं। उसका नाम रिया है और अभी वह 10 साल की है। उसके आने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। मैं बदले में उससे कुछ उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार देती है। वह मुझे नानी बुलाती है। मैंने उसकी पढ़ाई और शादी के बारे में कुछ प्लान किया है। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। हिसाब चुकाना है, लालच का कोई अंत नहीं। मैं अपनी छोटी सी कार में खुश हूँ। मैं बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करती। साधना ने 1974 में अपनी डायरेक्टेड फिल्म गीता मेरा नाम में आखिरी बार काम किया था और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। साधना को थायराइड की
समस्या था जिसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ा। साल 2014 में उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि वह मुंह के कैंसर से जूझ रही थीं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।